दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र के फिरौनों को दफनाने का तरीका दुनिया के सबसे हैरत अंगेज और पुरअसरार तरीकों में से एक था। आखिर वो अपनी लाशों के साथ किया करते थे कि हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इनके जिस्म महफूज हालत में नजर आते हैं। फिरौन जब मरता था तो उसकी लाश को मामूली तरीके से नहीं दफनाया जाता था, बल्कि एक खास और लंबा अमल किया जाता था जिसे हनूतकारी कहा जाता है। इस अमल का मकसद फिरौन की लाश को गलने सुड़ने से बचाना और सदियों तक सलामत रखना था। सबसे पहले मरने वाले फिरौन के जिस्म से उसके तमाम अंदरूनी आज़ा निकाल लिए जाते थे, लेकिन खास बात यह है कि दिल और आंखें अक्सर छोड़ दी जाती थीं। मिस्रियों का मानना था कि दिल आखिरत में हिसाब किताब के लिए जरूरी होगा। फिर फिरौन के जिस्म पर खास किस्म का नमक और जड़ी बूटियों का मसालिहा लगाया जाता और इस लाश को 40 दिन तक रखा जाता ताकि इसमें मौजूद तमाम नमी खश्क हो जाए और लाश गलने सुड़ने से महफूज रहे। 40 दिन बाद लाश को खुशबूदार तेलों और फूलों के अर्क से मातर किया जाता और फिर इस लाश को बारीक कपड़ों की पट्टियों से मुकम्मल तौर पर लपेट दिया जाता। ये काम उस कदर बारीकी से किया जाता कि जिस्म एक मुजस्मे की तरह सख्त और महफूज हो जाता। उसके बाद लाश को एक खास ताबूत में रखा जाता जिस पर न सिर्फ मरने वाले बादशाह की तस्वीर बनाई जाती थी, बल्कि ताबूत को रंग बरंगे नक्श व नुगार से भी सजाया जाता था। फिरौन की जिंदगी की कहानी, इसकी कामयाबियां, इसके ख्वाब और उसकी आखिरी रसूमात की तफसील भी इसके कमरे या मकबरे की दीवारों पर तस्वीरों और तहरीरों की शक्ल में नक्श कर दी जाती थी ताकि आने वाले लोग जान सकें कि ये बादशाह कौन था। कभी कभार तो ताबूत के अंदर छोटे छोटे हनूत शुदा परंदे, जानवर और कीमती अशिया भी रखी जाती थीं, क्योंकि फिरौन का मानना था कि वो सब चीजें उसे अगली जिंदगी में काम आएंगी। यही वो वजूहात हैं कि आज हजारों साल गुजरने के बावजूद जब उनके मकबरे खोले जाते हैं तो उनकी लाशें हैरत अंगेज हद तक महफूज नजर आती हैं।